कंजवाला एक्सीडेंट, कार से युवती के शव को 13 किलोमीटर तक घसीटा। बाहरी दिल्ली इलाके में सामने आई सनसनीखेज वारदात से दिल दहल उठा। नए साल के जश्न में शराब के नशे में चूर 5 युवकों ने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की हालत यह हो गई कि सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए। इस मामले में पहले कहा जा रहा था कि आरोपियों ने युवती को 10 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन अब सामने आया है कि कार सवार 5 युवकों ने कार से युवती को 13 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा था। इसमें से करीबन 1 से 2 किलोमीटर एरिया बाहरी जिले में है, बाकी इलाका रोहिणी जिले में है। दूसरी तरफ मेडिकल जांच में आरोपियों द्वारा शराब पीने की पुष्टि हो गई है। बाहरी जिला डीसीपी हरेंद्र सिंह ने सुल्तानपुरी थाना अध्यक्ष सुखबीर सिंह को रात को अपनी जिप्सी से घटनास्थल वाली जगह को नापने के आदेश दिए थे। उसके बाद थानाध्यक्ष अपनी जिप्सी से जगह को नापने गए। नापने के बाद पता लगा कि आरोपियों ने युवती को 13 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा था। दिल्ली पुलिस युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करवा रही है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय सीधे जांच पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 304 गैर इरादतन हत्या जोड़ लिया है। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस सेक्शन में जमानत कोर्ट ही दे सकता है। ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो और जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, इसमें सजा का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास, साथ में आर्थिक दंड भी देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध होता है। इससे पहले सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश पर सवाल खड़े हो रहे थे। बाहरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी युवकों का कहना है कि वह शराब के नशे में थे और कार में तेज आवाज में गाने चला रखे थे। इस कारण उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता नहीं चला। युवती शादी और अन्य कार्यक्रमों में फूल फेंकने का काम करती थी। देर रात में वह एक कार्यक्रम में काम करने के बाद स्कूटी से अमन विहार स्थित अपने घर लौट रही थी। बाहरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार शनिवार देर रात करीब 3:24 बजे रोहिणी जिले के कंझावला थाने को किसी ने सूचना दी कि एक ग्रे कलर की बलेनो कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है। उसमें एक शव लटक रहा है। पुलिस ने सूचना देने वाले से संपर्क किया, जिसने कार का नंबर भी बताया। तुरंत पिकेट पर तैनात कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया, साथ ही वाहन का पता लगाने की कोशिश तेज कर दी। इसी बीच 4:11 बजे कंझावला पुलिस को एक और सूचना मिली। कंझावला में सड़क पर एक युवती का शव नग्न अवस्था में पड़ा है। किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं, उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं, उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, 5 आरोपी पकड़े गए, पूछताछ में क्या बताया उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धाराएं हैं वो 279, 304A,
304, 120B अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है, उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। सर, इन्होंने क्या बताया? ये पांचों आरोपी कहाँ से आ रहे थे? क्या मूलधन से आ रहे थे? और लड़की कहाँ से आ रही थी? कहाँ काम कर रही थी? कहाँ ड्राइव किया गया? सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी। सर, ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखे तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा था? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है? इन्होंने क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। सर, में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या इसका पुलिस मान रही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नेग्लिजेंट की वजह से ही डेथ हुई है? एविडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। स्कूटी कहाँ मिली थी? अगर आप बता दें। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्कूटी मिली थी। सर, दे वर ड्रंक और नॉट? अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, ये लड़की क्या कर रहे थे? अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूँ कि